किसी से मिलने का समय नहीं, किसी से मुलाकात भी इत्तेफाक है। कमलनाथ को दिग्गी की खबर नहीं, दिग्गी को मुलाकात की भनक नहीं। कांग्रेस में ये कैसा कंफ्यूजन है। मध्य प्रदेश में शुक्रवार का दिन सियासत से भरा रहा। इस दौरान नेताओं की हुई मेल मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। दरअसल राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सीएम शिवराज से मिलना चाहते थे। समय नहीं मिलने पर वो धरने पर बैठ गए। इस बीच स्टेट हैंगर में पीसीसी चीफ कमलनाथ की मुलाकात अचानक सीएम शिवराज से हो गई। फिर इसके बाद कमलनाथ दिग्गी से मिले, लेकिन ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक सवाल बन गया है। उन्होंने मुझे कहा कि दिग्विजय सिंह जी देखिए धरना कर रहे हैं, दे रहे हैं, मेरे से टाइम मांग रहे हैं। मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं तो खुशी से टाइम दूंगा उन्हें। मैंने कहा ठीक है, पर वो धरना कैसे, क्यों धरना दे रहे हैं? मैंने कहा उनसे पूछूंगा मैं कि क्यों धरना दे रहे हैं। पर अभी जो मैंने दिग्विजय सिंह ने मुझे बताई कहानी कि 1.5 महीने से वो टाइम मांग रहे हैं और आज का टाइम फिक्स हुआ था और आज सुबह या कल रात को कैंसिल कर दिया गया। अब इन मुलाकातों पर अलग सियासत शुरू हो गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई है। कमलनाथ जी को पता ही नहीं है कि उनके नेता धरने पे बैठे हैं और न संगठन को पता है न कोई उनके साथ है। और दिग्विजय सिंह जी भी अब बुढ़ापे में सटिया गए हैं और जब से सत्ता गई है, जब से मछली जैसे तड़पते, जैसे पानी को मछली से बाहर निकाल दो तड़पती ना, ऐसे तड़प रहे हैं, चाहे कमलनाथ जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के नेता हो। और इसलिए ये घड़ियालू आंसू बहाना बंद करो और नोटंकी करना बंद करो। वैसे सियासत के बीच दिग्विजय को शिवराज से मिलने का समय भी मिल गया। 23 जनवरी को दोनों की मुलाकात होगी। बात यह है, फिर अब आज जब हम वहाँ से निकल रहे थे यहाँ पर मुख्यमंत्री जी निवास में जाने के लिए, तो मेरे पास सूचना आई कि साहब 23 तारीख को 11:15 बजे अब मुख्यमंत्री आपसे मिलेंगे। हमने कहा हमें लिखित में दे दीजिए, हम उड़ जाएंगे। लिखित में नहीं दिया। हमने कहा जो लिखित में न दो, हालांकि प्रमुख सचिव हैं मनीष रस्तोगी, हम उनका सम्मान करते। हमने कहा वो मुझे फ़ोन पर सबके सामने कह दें। मैंने स्पीकर फ़ोन ऑन कर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ हमने साहब आपको टाइम दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री को टाइम नहीं था। शुक्रवार को भोपाल में सियासी घटनाक्रम पर जो सवाल उठे हैं और जिस पर बहस गरमाई हुई है, वो है क्या कांग्रेस में कंफ्यूजन है? क्या कमलनाथ को बिना बताए दिग्गी ने धरना प्लान किया? क्या समन्वय की ये कमी कांग्रेस को भारी पड़ सकती है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बिग कंफ्यूजन, बिग पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में कंफ्यूजन भी होता है और पॉलिटिक्स में कई ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो इतनी बड़ी हो जाती हैं, जो आगे जाकर कई बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का कारण बनती हैं, राजनीतिक घटनाक्रमों का कारण बनती हैं। अगर हम बात करें एक महत्वपूर्ण दिन की, और ये दिन है शुक्रवार का दिन, और इस दिन जो घटनाक्रम राजनीति में हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण रहा। सवाल ये है कि दिग्विजय सिंह जी धरने पर बैठे हैं, तो क्या प्रदेश कांग्रेस के चीफ कमलनाथ जी को पूरी तरह से इसकी जानकारी नहीं है? और क्या कांग्रेस में ऐसी परंपरा है कि इस तरह की सूचनाएं संगठन और संगठन के मुखिया को नहीं दी जाती हैं? ऐसा समझना कठिन होगा। हो सकता है कई बार तुरंत निर्णय लिया गया हो और उसी निर्णय के तहत दिग्विजय सिंह जी, लेकिन ये घोषणा एक दिन पहले दिग्विजय सिंह जी कर चुके थे कि मैं मुख्यमंत्री निवास के बाहर धरना दूंगा, मिलने का समय नहीं मिल रहा है। और उधर कमलनाथ जी की मुलाकात अनायास ही हो जाती है स्टेट हैंगर पर। और जब कमलनाथ जी से पूछा जाता है, पत्रकार ये भी पूछते हैं कि आपको तो समय मिल जाता है, तो वो तमतमा भी जाते हैं, नाराज़ भी हो जाते हैं। और उनका आशय ये होता है कि मैंने मिलने का समय नहीं मांगा था, ये मुलाकात सहज रूप से स्टेट हैंगर पर हो गई थी। जो बात स्वाभाविक भी प्रतीत होती है कि दोनों नेता वहाँ मिले और कर्टसी के तहत उन्होंने वहाँ रुक कर काफ़ी देर तक, कुछ देर शब्द यहाँ उचित नहीं होगा, काफ़ी देर तक, करीब करीब 15-20 मिनट तक उनकी चर्चा भी हुई। अब इसमें जो कन्फ्यूजन का सिरा है, वो सिरा कहीं ना कहीं मान बिंदुओं को भी छूता है नेताओं के, खासतौर से दिग्विजय सिंह जी के। दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे और ये चीज़ उन्हें कहीं आहत करती होगी कि उनको समय नहीं दिया जा रहा है, और वो भी जनहितैषी मुद्दों को लेकर। और अभी ज़्यादा समय नहीं बीता है जब महाराजा
ने राजा को एक चोट भी पहुंचाई है। उनके ख़ास सिपह सालार दिग्विजय सिंह जी के राघोगढ़ के बना साहब, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं। तो ये समय ऐसा है कि जब चुनौतियां कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं के सामने हैं, लेकिन जिस दिन वो धरना देने जा रहे हैं उसी दिन कमलनाथ जी की मुलाकात हो जाती है। अब ये मुलाकात एक बहाना है, तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, बहाना ना भी माने इसे, ये सहज मुलाकात ही कही जाएगी, लेकिन ये उसी दिन घट जाती है तो एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम की तरफ चली जाती है। बहुत सारी बातें जो अंदर खाने की हैं वो ये भी बताती हैं कि कथित रूप से दिग्विजय सिंह जी भी चौंके थे इस बात से, और वो भी धरने पर बैठते समय कार्यकर्ताओं से पूछते रहे कि पता करिए क्या मिले हैं क्या कमलनाथ शिवराज जी से, क्या ऐसा कोई घटनाक्रम घटा है क्या। और कमलनाथ जी भी नाराज़ हुए इससे कि भाई मुझे क्या मिलने की ज़रूरत है, दिग्विजय सिंह जी मिलेंगे तो मेरी जानकारी मैं पता करता हूँ क्या कारण है, मुझे दिग्विजय सिंह जी ने बताया है तो क्या पहले नहीं बताया था उनको। बहुत सारी बातें हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी, बहुत स्वागत करता हूं। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस के युवा नेता प्रवक्ता, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। पंकज चतुर्वेदी जी हैं, युवा नेता बीजेपी के प्रवक्ता और मोटिवेशनल स्पीकर की उनकी छवि तो है ही, और मिथुन जी भी एक आला दर्जे के चिंतक विचारक युवा प्रवक्ता हैं। तो आनंद आएगा आज की चर्चा में। लेकिन सबसे पहले संदीप जी मुझे समझाइए कि क्या ये जो कन्फ्यूज़न की बात हम कर रहे हैं, बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें कितना दम, कितनी सच्चाई है? शरद जी, शुक्रवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर हम फिल्मों की दुनिया में जाते हैं तो आज के दिन फिल्में रिलीज़ होती थी, एक बड़ा महत्व है दिन का जी। और मध्य प्रदेश की सियासत में एक नई फिल्म की शुरुआत हुई है, मुझे ऐसा लगता है, जिसने कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक तो नहीं है। क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष को ये पता ना हो कि उनके राज्यसभा सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री धरना देने जा रहे हो, धरना दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, और इधर दिग्विजय सिंह जैसे नेता को ये पता ना हो कि स्टेट हैंगर पर कमलनाथ की शिवराज जी से अचानक मुलाकात हो गई, पूरी पूर्व नियोजित नहीं थी। तो कुल मिलाकर के ये माना जाए कि ये फिल्म की शुरुआत हुई है और इसको दोनों राजनीतिक दल अपने अपने तरह से आगे प्ले करेंगे, और राजनीति में आगे देखिए क्या होता है, क्योंकि 23 तारीख को जो मुलाकात है उसमें भी एक नई चीज आ गई है, कमलनाथ जी भी जाएंगे मुलाकात में। तो इसके भी मायने हैं और इसे आगे हमें देखना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि एक सियासत की एक बड़ी राजनीतिक फिल्म रिलीज़ हो गई है शुक्रवार को, जिसके कई मायने भी हैं, कई अर्थ भी हैं। पंकज जी की रिएक्शन, फिर मुकम्मल तौर पर मिथुन जी को हम सुनेंगे, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर और बीजेपी के प्रवक्ता को सुनने के बाद। जी देखिए शरद जी, ये तो कांग्रेस का विषय है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन है या, और कंफ्यूजन के बाद क्या फ्यूजन या ना विस्फोट होगा। बहुत अचरज का विषय है कि दिग्विजय सिंह जी ने इतनी लंबी राजनीति के बाद कांग्रेस को मध्य प्रदेश में रसातल में पहुंचाने के बाद भी कांग्रेस में, जैसे हमारे देश के लिए डी कंपनी काम करती थी, दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस में अपनी डी कंपनी चलाने से बाज नहीं आ रहे। और जिस प्रकार की राजनीतिक दादागिरी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों पर स्थापित करना चाहते हैं, शायद ये उनका प्रयास कमलनाथ जी के ऊपर भी है। और संदीप जी ने ठीक कहा कि बहुत अचरज का विषय है कि कांग्रेस जैसे संगठन में दो बड़े राजनेताओं के बीच 1.5 महीने से क्या चल रहा है पता ही नहीं है। कमलनाथ जी को नहीं पता कि दिग्विजय सिंह जी क्यों मिलना चाहते हैं शिवराज जी से। शिवराज जी से कमलनाथ जी की मुलाकात हो जाती है, दिग्विजय सिंह जी की मुलाकात नहीं होती, वो धरने पर बैठ जाते हैं, ये भी कमलनाथ जी को नहीं पता है। और वहां जाकर कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ने मुझे एक कहानी बताई है, यही शब्द है कमलनाथ जी के। यानी क्या कहानी कथा किससे, संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि चलचित्र के जैसे कांग्रेस का नया चलचित्र है, जिसमें कौन नायक कौन खलनायक ये तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी तय करें। पर जिस प्रकार की राजनीतिक छवि कांग्रेस पार्टी की निर्मित हो रही है, शरद जी, उससे जगहसाई निश्चित तौर पर हो रही है। और वो कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता, नया नवेला कार्यकर्ता, ये दोनों लोग तो, जितनी मेरी आयु उतनी लगभग इन दोनों की राजनीति, कमलनाथ जी की, दिग्विजय सिंह जी की। और सदैव ये लोग यदि इस प्रकार की बचकानी हरकतें करें, और दिग्विजय सिंह जी, मुझे ऐसा लगता है कि उनका जो मैं समझ पा रहा हूँ, बहुत अल्प ज्ञानी हूँ राजनीति के इस विषय का, बड़ी फिल्म है ये, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ कि उनका उद्देश्य होता है कि मुझे यानी दिग्विजय सिंह जी को लोकप्रियता मिलती रहे, मैं सुर्खियों में बना रहूं, खबरों में आता रहूं, इसके लिए चाहे मेरी पार्टी का कुछ भी नुकसान हो जाए। और कोई कार्यकर्ता होता तो कमलनाथ जी से पेश आते क्या, पूछते उससे। मैं तो कहता हूं कि यदि कमलनाथ जी ने स्वीकार किया है
कि डी कंपनी की ओर से नोटिस जानकारी नहीं थी, तो नोटिस दें, उनसे पूछे या स्वीकार करें कि दिग्विजय सिंह की कांग्रेस की डी कंपनी दिग्विजय कांग्रेस, कांग्रेस की के कंपनी कमलनाथ कांग्रेस से बड़ी है। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। और ये दोनों मिलकर किन किन की फसल लूटते हैं मुझे कहने की जरूरत नहीं, अरुण यादव जी से बात कर दीजिए, बता रहे हैं कि 18 से बराबर फसल लूटी जा रही है। तो दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता है कि ये यद्यपि उनका विशुद्ध रूप से निजी विषय है कि कैसी राजनीति करें, कितना नुकसान और कांग्रेस का करें, कांग्रेस के मालिक तय करें कि कांग्रेस के लिए वो हितकारी क्या हितकारी। जी जी। जिस प्रकार की राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हो रही है, तो पूरे देश में कांग्रेस की जगहसाई हो रही मध्य प्रदेश के कृत्य से। मिथुन जी, नहीं, जगहसाई तब होती है जब इस प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, जिनकी फसल लूट करके आपने अपने आज के मुख्यमंत्री बैठाए थे, वो 15 तारीख को एक नई शराब नीति लागू करते हैं जिसके तहत शराब की दरें सस्ती कर दी जाती हैं। जबकि उमा जी ने कहा था मैं 15 तारीख के बाद आंदोलन पर बैठूंगी यदि मध्य प्रदेश में शराबबंदी नहीं हुई। इसको जगहसाई कहते हैं। सर, आपकी सरकार चल रही है। जगहसाई तब होती है जो अभी बयान दे रहे थे कमल पटेल जी, वो देश के एकमात्र राज्य के कृषि मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि मोदी जी ने भले ही वापस ले ली हो लेकिन हम लोग कृषि कानूनों को वापस लाएंगे। तब पूरे देश में जगहसाई होती है। सर, जगहसाई तब होती है जब गोपाल भार्गव जी आकर के कहते हैं कि आपके क्षेत्र में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अधिकारी जो है मुख्यमंत्री जी की बात नहीं सुन रहे हैं। जगहसाई तब होती है जब मध्य प्रदेश के सुब्रमण्यम स्वामी बने हुए अजय विश्नोई जी कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को वस्तु स्थिति की जानकारी नहीं। मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि अफसर मुझे रंगीन तस्वीर मंत्रालय में बैठा करके दिखाते हैं, तब जगहसाई होती है। सर, और रही बात दिग्विजय सिंह जी की, ये क्या डी कंपनी की आप बात कर रहे थे? सर, आपके नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में आपके विधायक राकेश गिरी जी ने कहा कि विकास यादव ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम से चंदा उगाही कर रहा है। आज के आपके जो केपी यादव जी हैं, आज उन्होंने कहा है कि सिंधिया जी के समर्थक जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रमों में मुझे नहीं बुलाया जाता। जब एक पार्टी में होकर के इतनी लंबी सरकार आप चला रहे होते हैं तब जाकर के जगहसाई होती है। रही बात कांग्रेस की, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमलनाथ जी ने यह बात कही कि उन्हें हैरत हुई, उन्होंने हैरत व्यक्त की कि जिन दिग्विजय सिंह जी ने सालों तक अपने पूर्व मुख्यमंत्रियों का इतना आदर किया कि जब उनके पूर्व मुख्यमंत्री भले ही बीजेपी में रहे और विपक्ष में रहे, तब यदि उनको मिलना होता तो वो स्वयं उनके घर जाते थे, उनके घर जाकर के मुलाकात करते थे। कमलनाथ जी ने यह हैरत व्यक्त की कि दिग्विजय सिंह जी को क्यों नहीं समय दिया जा रहा है। जब उन्हें इस बात की वस्तु स्थिति की जानकारी दी गई तो वे गए और स्वयं दिग्विजय सिंह जी के साथ धरने में बैठे, उनका समर्थन भी उनको प्राप्त हुआ और आज भी उन्होंने कहा कि अगली बार वे जब जाएंगे तो उनके साथ में जाएंगे। तो जगहसाई की जो बात हो रही थी वो मुझे लगता है ज्यादा स्पष्ट हो पाई है कि कैसे जगहसाई होती है, खासकर तब जब आप सरकारों में होते हैं। संगठन की बात को लेकर के कह देते हैं आपकी सरकार है साहब। अभी उषा ठाकुर जी ने कहा था कि यदि हमें अनुमति मिली तो हम लोग आईफा अवार्ड को फिर से करवाएंगे। आपके संगठन के अध्यक्ष, वो सरकार में नहीं है, वीडी शर्मा जी, उन्होंने कह दिया कि उषा ठाकुर जी का बयान अधिकृत बयान नहीं है। तो किस तरीके से सरकार चल रही है, किस तरीके के संगठन चल रहा है, किस तरीके का उनका समन्वय है, जगहसाई का क्या विषय है, जनता जानती है। और मेरा तो एक निवेदन है, कंफ्यूजन और कंफर्मेशन दोनों के बीच एक ही चीज हो सकती है, लेकिन कंफ्यूजन और कंफर्मेशन के बीच जब चैलेंज दे दिया जाता है कि आप करिए शराबबंदी की बात, हम तो शराब की दरों को और सस्ता कर देंगे, तब जगहसाई की बात ज्यादा बेहतर से सामने आती है। लेकिन क्या ये बेहतर होता, या अगर ऐसा होता तो ये सारे मसले नहीं होते? आज डिबेट का विषय दूसरा होता कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, मैं नहीं कहता कि वो एक साथ नहीं है, ये मैं बिल्कुल ये नहीं बात कह रहा हूँ, लेकिन अगर स्टेट हैंगर पर मुलाकात होती और वहीं 10 मिनट के भीतर दिग्विजय सिंह जी भी पहुँच जाते और कमलनाथ जी लीड करते कि साहब दिग्विजय सिंह जी बैठे हैं, 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, आप मिल लीजिए, मैं भी साथ रहता हूँ, जरा देख लेते हैं क्या विषय है, क्या चीज़ें नहीं है। तो आज पूरी कहानी, पूरी तस्वीर दूसरी तरफ होती। अब फिर वो आए, धरने पर बैठे, बिल्कुल सही बात है। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ें एक कहीं ना कहीं पूरी जानकारी हो सकता है ना भी हो, और हो सकता है कि जिस तरह से आप व्याख्यायित कर रहे हैं वैसा भी हो, लेकिन ये एक जिस तरह से एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचा था, शायद वैसा नहीं पहुंचा। देखिए, अगर ये कोई स्केड्यूल्ड मुलाकात होती या मतलब 650 करोड़ रुपए की वल्लभ भवन की एनेक्सी बनवाने के बाद शिवराज जी अगर हवाई अड्डों पर मिलने का समय देने लगे, स्टेट हैंगर पे मिलने का समय देने लगे, तो ये ज़रूर बात कंफर्म हो सकती थी। लेकिन ये शिवराज जी का भी अभी बयान आया है, उन्होंने भी कहा कि वे कहीं जा रहे थे और कमलनाथ जी छिंदवाड़े के 2 दिन के दौरे के बाद से आ रहे थे, शिवराज जी कहीं जा रहे थे, तो एक संयोग से ज़रूर मुलाकात हो गई। लेकिन जो स्केड्यूल्ड मुलाकात होगी उसमें दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी दोनों जाएंगे। और ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ, मैं आपको बताना
बताना ये चाहता तो हूं। तय है ना सर, आगे से दोनों ही जाएंगे सर आगे से आज तो कहा गया है कि जाएंगे, लेकिन ये पहले तय हो जाए कि 23 तारीख को शिवराज जी मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि पहले उन्होंने 18 तारीख की तारीख दी थी, फिर उन्होंने 21 तारीख का कहा, फिर उसको कैंसिल कर दिया, अब एक नई तारीख दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की गरिमा को, दोनों पूर्व मुख्यमंत्रियों की गरिमाओं का, उनकी रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे और इस बार कम से कम शेड्यूल जो है वो कैंसिल नहीं करेंगे। आगे जाके उनको भी पूर्व मुख्यमंत्री होना है तो अपने पद की गरिमा का कम से कम ध्यान रखें। गरिमा शब्द का कई बार प्रयोग हुआ है और ये गरिमा जो है जब दांव पर लगती है संदीप जी, बहुत सारी चीज़ें दांव पर लग जाती हैं। तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हर तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है? एक सिरा जो कांग्रेस में कन्फ्यूजन की बात कर रहा है, उसके पीछे भी शायद प्रतिद्वंदिता हो सकती है, क्योंकि अब राजनीति कहाँ से, अगर दो दलों के बीच प्रतिद्वंदिता है तो पहले आपके भीतर ही होगी प्रतिद्वंदिता, तभी तो वो बाहर और चरम रूप में परिलक्षित होगी और ज़्यादा बड़े चढ़े रूप में सामने आएगी। ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जिस तरह से बढ़ रही है और नैतिकता और मर्यादा के तटबंधों का उल्लंघन कर रही है, अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, एक बिग कॉन्टेक्स्ट में इसको देखें, तो इससे बेनिफिशियरी कोई नहीं है। स्वाभाविक सी बात है शरद जी, ये जो मामला सामने आया है इससे लाभ किसी को नहीं होने वाला। बात ये थी कि शिवराज जी की और दिग्विजय सिंह जी की मुलाकात का समय तय होता और मुलाकात हो जाती तो सामान्य बात हो जाती। जहाँ तक आपने कमलनाथ जी का मसला आया कि वो बीच में आए और उन्होंने कहा है वो भी जाएंगे। अब मेरी जो अपनी समझ कहती है कि क्या बुलावे पे कमलनाथ जी जाएंगे शिवराज जी के, या जो डेलीगेशन दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जाएगा उसमें जाएंगे। ये एक राजनीतिक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन ये मसला ऐसा है तो डैम की और किसानों का जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को इसमें समन्वय बनाना चाहिए। और जैसा आपने प्रतिस्पर्धा की बात कही, इस समय ना तो नैतिकता बची है शरद जी, कई बार लगता है, ना लोगों में समन्वय बचा है, सब में आगे निकलने की होड़ मची है। जैसे हम कहते हैं ना 100 मीटर की अगर दौड़ होती है और हर कोई आगे निकलना चाहता, भले ही बाजू में जो व्यक्ति चल रहा है उसके पैर में पैर फंसा के उसे गिरा भले दे, लेकिन उसकी कोशिश होती है आगे निकलने की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, दोनों में यही प्रतिस्पर्धा चल रही है और वो दिख भी रही है। पंकज जी, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो जैसा कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम, ये कहाँ से आ रही है ये प्रतिस्पर्धा? ये प्रतिस्पर्धा तो एक ऐसी चीज़ है जिसको कहा जाता है कि वो अप्रिय सा एक मुहावरा है कि जब कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो अप्रिय नहीं होती हैं, वो अगर एक बार घर देख लें तो मुसीबत हो जाती है। तो समाज में ये चीज़ें राजनीतिक क्षेत्र में भी निरंतर बढ़ रही है। तो खैर एक दार्शनिक व्याख्या हुई, आप राजनीतिक मुद्दों पर ही आइए कि आगे की 23 तारीख की जो मुलाकात बताई जा रही है मुख्यमंत्री शिवराज जी के साथ, 23 तारीख की मुलाकात को आप, हालांकि मुख्यमंत्री निवास से जुड़े व्यक्ति नहीं है कि मैं आपसे एक अधिकृत प्रवक्ता के तौर पर उस पर जाऊं, लेकिन शिवराज जी का जैसा मन है और वो राजनीति में एक बड़े मन के राजनेता के तौर पर देखे जाते हैं, तो 23 तारीख को पटाक्षेप होगा मुलाकात के जरिए, संभावना है? देखिए शरद जी, ये मुलाकात तो और मुलाकात का पटाक्षेप अलग विषय है और जैसी नई कहानी और कथा पटकथा कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह जी लिख रहे हैं डी कंपनी के प्रमुख के नाते, उस पर विचार होना चाहिए। और आज बहुत सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि जिस प्रकार की राजनीतिक दादागिरी दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पे कर रहे हैं वो सबके सामने है। मैंने बहुत सत्य और तथ्य के साथ विषय रखे। क्या दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी की भी जितनी दूरी है कि टेलीफोन पर जो आजकल लगभग फ्री होते हैं टेलीफोन कॉल, और दिग्विजय सिंह जी तो राज्यसभा के सांसद है, वैसे भी उनको फ्री कॉल मिलते हैं, तो एक टेलीफोन कॉल करके कमलनाथ जी से इतनी बातचीत नहीं हो सकती? क्या दिग्विजय सिंह जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ऊपर है? क्या सबसे सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ हो गए जैसा दिग्विजय सिंह जी मानते हैं? और ये इनका विषय है शरद जी, क्या करें क्या नहीं करें। और जैसी राजनीतिक परंपरा दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश में स्थापित कर रहे हैं, संयोग से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े नेता के नाते उनकी गिनती है, तो एक बड़ा नेता सड़क पर बैठकर छोटे से सस्ते से प्रचार प्रसार के लिए इस प्रकार का कृत्य करे तो ये शोभनीय शरद जी नहीं कह सकता। अब ये दिग्विजय सिंह जी के लिए हितकारी है, जैसा मैंने कहा, अब कांग्रेस के लिए कितना हितकारी, कांग्रेस की महिमा, कांग्रेस की माया कांग्रेस जाने। लेकिन ये जो दिख रहा है वो स्पष्ट दिख रहा है कि कांग्रेस की डी कंपनी कांग्रेस के ऊपर दादागिरी कर रही राजनीतिक तौर पर। कमलनाथ जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि मुझे नहीं पता,
मतलब दिग्विजय सिंह जी जो भी कुछ कर रहे हैं कमलनाथ जी को नहीं बताते। या तो दो चीज है शरद जी, कि डी कंपनी कांग्रेस की बहुत बारी है, या कमलनाथ जी की के कंपनी एक अक्षम राजनेता की कंपनी, और अक्षमता उनकी केवल स्थापित हुई है, मैं उन पर नहीं जाना चाहता, बहुत सम्मानीय राजनेता है। आज का घटनाक्रम ये सिद्ध कर रहा है कि कमलनाथ जी एक अक्षम, कमजोर, थके हुए, चुके हुए, चूक गए राजनेता हैं, जिनको दिग्विजय सिंह जैसा राजनेता जब चाहे तब राजनीतिक पटकनी दे देता है, और कमलनाथ जी गुस्से में मीडिया पर बौखलाते हैं। अरे क्या दोष था मीडिया का, उन्होंने स्पष्ट से पूछा, और उनका जो आचरण था मीडिया से भद्र नहीं था। और जब भी आप अभद्रता करते हैं, इसका आशय स्पष्ट है कि नैतिकता के बिंदु पर आपके पास कहने को कुछ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं तो आप बता पाए, इसलिए आप अभद्र होते हैं। तो आज का जो घटनाक्रम है वो मीडिया के साथ किए गए व्यवहार के लिए कमलनाथ जी को क्षमा याचना करना चाहिए यदि उनमें भद्रता शेष हो तो। और जिस प्रकार की राजनीतिक स्थिति परिस्थितियां हैं, कमलनाथ जी स्वीकार कर ले कि दिग्विजय सिंह जी ने उनको एक और पटकनी दी है। जी, मैं जवाब लेता हूं, लेकिन एक आग्रह है, आप एक ऐसे राजनेता हैं जिसके पास अपनी भाषा है और वो लेखक भी है, तो डी कंपनी, के कंपनी, राजनीति को राजनीति रहने दीजिए सर। कहाँ उन कंपनियों की तरफ ले जाते हैं जो कुख्यात और ऐसे इलाकों से आती हैं जिनका जिक्र ईश्वर न करे कि राजनीति में हम कभी सुने। तो बेहतर यही है कि बना रखी है सर। जी, आज देखिए ना घटनाक्रम, देखिए अब क्या चल रहा है सर। जी हाँ, लेकिन फिर भी सर डी कंपनी और के कंपनी जो है, डी कबीला कह देता हूं सर, डी कबीला, के कबीला थोड़ा अच्छा शब्द है। जी, जिसके पास भाषा बड़ी धारदार होती है उसके पास एक अलग किस्म का चातुर्य भी होता है, और पंकज जी इन सब से लैस है। बहरहाल मिथुन जी भी कम नहीं है, बारी उनकी है। जी देखिए शरद जी, आपने इतनी बड़ी बात बोलती थी तो मैं वो जे और जी कंपनी की तरफ नहीं जाऊंगा जहाँ मैं जाना जा रहा था। तो मेरा निवेदन ये है कि मीडिया से शुरू करते हैं। यदि मीडिया से इस बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए, हालांकि पूरा वक्तव्य उनका सामने है आपके, तो उन लोगों को पहले माफ़ी मांगना चाहिए जो दोस्ती बनी रहे कह करके अपना इंटरव्यू छोड़ देते हैं। मेरा तो एक निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी में इस समय जो गुस्से का अतिरेक हो गया है, सर उन सवालों के जवाब दे उन्हीं प्रश्नों का, फोन वाली बात बड़ी मौजूद है पंकज जी की। जी कि फोन पर तो बात हो सकती है सर। जी बिल्कुल, ये आप तुरंत फोन लगाकर पूछ सकते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है। ये तर्क तो उनका मुझे लगा बड़ा वजनदार है। बिल्कुल ठीक है सर। और जैसे राज्यसभा के सदस्यों को फोन फ्री मिलते हैं, वैसे लोकसभा के सदस्यों को भी फोन फ्री मिलते हैं। तो केपी यादव जी को भी सिंधिया जी से डायरेक्टली बात मतलब आप ऐसे बैलेंस करेंगे इसको सर, क्योंकि तर्क उसी तरीके का है, क्योंकि फोन की बात हो रही है। ये बड़ा मुझे, पंकज जी तो अच्छे तर्क देते हैं, मुझे थोड़ा सा माफी के साथ कहूंगा बचकाना तर्क लगा। और दूसरी बात, ये जो राकेश गिरी जी ने जो आरोप लगाए, वो भी, उनको भी एक एमएलए के नाते भी फ्री फोन मिलते ही हैं, डेटा भी रिचार्ज भी आजकल फ्री होता है। मेरा निवेदन यह है कि ये जो गुस्से का अतिरेक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, ये हमारे नेताओं के लिए तो छोड़िए, 2014 से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी को स्वयं को भारतीय कहने में शर्म आती थी। ये जो गुस्से का अतिरेक है, ये जो परंपराओं का टूटना है, हमने देखा इसी देश में परंपरा रही है नेताओं की कि यदि राजीव गांधी जी अटल बिहारी वाजपेयी को कहते थे कि तुम एक बहुत अच्छे ऑरेटर हो, किसी दिन तुम इस देश के प्रधानमंत्री बनोगे, तो एक समय वो भी था पंकज जी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उनके इंदिरा जी के सम्मान में कसीदे पढ़ते थे। आप लोगों ने ये परंपरा छोड़ दी है। मुझे लगता है जो लोग जिस तरीके से आज सरकार में आए हैं, उनको उस सरकार की आदत लगाई है, उस सरकार की परंपराओं की आदत लग गई है। आप लौटिए। दिग्विजय सिंह जी ने अपनी नर्मदा परिक्रमा में अमित शाह जी की सराहना की। देखिए ऐसा नहीं है कि हम आज की राजनीति में सब कुछ खराब ही है। दिग्विजय सिंह जी ने तो एक बार संघ की भी सराहना की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास शायद वो आज दिल नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी की कभी वो सराहना कर सके, किसी नेता की। वो लोग आज देखिए कमल पटेल जी क्या कह रहे थे, ये सटिया गए हैं, बुढ़िया गए हैं। क्या ये भाषा भारतीय जनता पार्टी को, यदि यही बात मैं कमल पटेल जी के बारे में कहने लगूं उम्र को लेकर के, क्या ये शोभा देगा? मुझे लगता है आप लोगों को भी इस बात का ध्यान देना चाहिए कि आपके बड़े नेता किस तरीके की भाषा उपयोग कर रहे हैं, और पंकज जी आप किस तरीके की भाषा उपयोग कर रहे हैं। मैं भी उस भाषा को उपयोग कर सकता हूं, लेकिन शरद जी का प्रेजेंस है तो कभी नहीं करूंगा, आप लोगों का प्रेजेंस है कभी नहीं करूंगा। आइए विषयों पर बात करें, आइए मुद्दों पर बात करें। बताइए कि उमा भारती जी क्यों धरने पर बैठने वाली है, शिवराज जी उनकी बातों को क्यों नहीं मानते, वी.डी. शर्मा जी मुख्यमंत्री बनने का स्वप्न क्यों देख रहे हैं। कुछ सेकंड संदीप जी, कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। आज उत्तर नहीं है तो कांग्रेस बात बिल्कुल परेशान सही है कि दो बड़े नेताओं का मामला है और दोनों कांग्रेस के दिग्गज हैं, इसलिए ये राजनीतिक बातें होने लगी हैं और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की बात तो है। और ये तस्वीर वाकई में साफ करनी पड़ेगी तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों को मिलकर और सामने आकर साफ करनी पड़ेगी, नहीं तो ये कंफ्यूजन दिन प्रतिदिन और बढ़ता जाएगा। बिल्कुल, आपकी बात से हम यहाँ ये इत्तेफाक तो ज़रूर रख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा जो बात हमने कही, इसमें कोई शक नहीं कि प्रतिस्पर्धा अगर कांग्रेस में है तो प्रतिस्पर्धा बीजेपी में भी है।
लेकिन बीजेपी की प्रतिस्पर्धा का पैमाना छलक कर बाहर नहीं गिरता है। बीजेपी में प्रतिस्पर्धा है तो वो अंदर अंदर चलती रहती है, लेकिन जब उस पर नियंत्रण करना होता है तो जो नियंत्रण